यहाँ आने के बाद मुझे ये लग रहा है कि मेरे और मेरे दोस्त के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई एक बंदा भी यहाँ पे नहीं है। अब क्यों ना इस बहादुर को पाकिस्तानी कौम की तरफ से ट्रिब्यूट पेश किया जाए। आ जाए मेरे साथ। अगर आपको तुर्गत बे के मज़ार के ऊपर या मकबरे के ऊपर जाना है तो मेक श्योर कि ये एक बहुत ज़्यादा दुश्वार गुजार रास्ता है। अभी हमें ये पहला बोर्ड नज़र आया जिसमें तुर्गत एल्प की डायरेक्शन है जो कि 5 किलोमीटर दूर है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीडियो लर्निंग व्लॉग्स। मैं इस टाइम मौजूद हूँ तुर्गत एल्प यानी तुर्गत बहादुर के कब्र के ऊपर। ये एक मज़ार है जो बुरसा से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रास्ता है। अगर आपको यहाँ पे आना है तो मेक श्योर कि इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लें, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे ये लग रहा है कि मेरे और मेरे दोस्त के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई एक बंदा भी यहाँ पे नहीं है। खाली पार्किंग, खाली कब्रिस्तान और सामने जो मकबरा है उसमें भी कोई भी नहीं है। आ जाए मेरे साथ, अंदर से दिखाता हूँ। जब आप तुर्गत बे की कब्र के ऊपर जा रहे होते हैं तो उससे पहले एक मुकम्मल सिलसिला है कबूर का, यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ कब्रें हैं, काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है, उसमें से गुज़र के आपने सामने जाना है। अब होपफुली कि ये जो मज़ार है इसका दरवाज़ा खुला हुआ हो, क्योंकि हमें यहाँ आते आते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब वल्लाह आलम कि यहाँ पे कोई क्यों नहीं है। रीज़न ये हो सकता है कि रास्ता यहाँ पे आने का बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहाँ पे काई कबीले का झंडा और यहाँ पे तुर्कों का आज का झंडा। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे माशाअल्लाह, एक बहादुर, अजीम बहादुर की कब्र। माशाअल्लाह, ये इस फातेह और बहादुर की कब्र है और ये रहा इसका कुल्हाड़ा। माशाअल्लाह, जब आप अंदर आते हैं तो कब्र के ऊपर माशाल्लाह एक काई कबीले का झंडा मौजूद है और दूसरा झंडा है तुर्कों का। पीछे एक लकड़ी का स्टैंड बनाया गया है। स्टैंड के ऊपर इन्होंने तुर्क जिस तरह का कुल्हाड़ा इस्तेमाल करता था वैसा कुल्हाड़ा लगाया है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैंने उठाया तो मेरे हाथ के ऊपर हल्का सा फिर भी गया। तो अगर आप यहाँ आते हैं या आपका आना होता है तो मेक श्योर कि आपको केयरफुल रहना पड़ेगा इसके साथ। साथ में इन्होंने काफ़ी सारे झंडे यहाँ नीचे रखे हुए हैं जिन पे बेसिकली मुख्तलिफ लैंग्वेजेस है। ज़्यादातर ये तुर्कों का लैंग्वेज है तो ये हमें एग्जैक्टली समझ नहीं आती। यहाँ पे तुर्गत एल्प के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि बेसिकली तुर्किश लैंग्वेज में है और वो हमें समझ नहीं आती। अगर मैं सराउंडिंग आपको दिखाऊँ तो ये बिल्कुल बियाबान इलाका है, एक पहाड़ के ऊपर जहाँ पे लिटरली कोई भी नहीं है, मतलब कोई हमारे अलावा एक भी बंदा नहीं है। वो दूर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और बाकी ये कब्रिस्तान है। अब क्यों ना इस बहादुर को पाकिस्तानी कौम की तरफ से ट्रिब्यूट पेश किया जाए। आ जाए मेरे साथ।
अगर तुर्गत बे के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको बताता जाऊँ कि ये अर्तुगरुल गाज़ी के वो सिपाही हैं जिन्होंने बचपन से लेके जवानी और फिर बुढ़ापे तक अर्तुगरुल गाज़ी का साथ निभाया और उन्हीं के साथ परवान भी चढ़े। और उनकी शहादत के बाद या मौत के बाद ये सल्तनत उस्मानिया को खामोशी से सपोर्ट करते रहे और आखिर में ये गाज़ी उस्मान के एक कमांडर बने और इनका आखिर तक साथ दिया माशाल्लाह। ये माशाल्लाह वो बहादुर हैं कि जिनको तलवार की ज़रूरत नहीं थी, वो एक दो धारी कुल्हाड़ी के साथ लड़ा करते थे और उनका स्टाइल ये था कि वो कुल्हाड़ी उन्होंने अपने कंधे के ऊपर इस तरीके से रखी हुई होती थी। और अब मेरा यहाँ का सफ़र मुकम्मल होता है। मैं इस बहादुर को अपने पीछे छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे और इनकी मग़फ़िरत करे और हमें भी ऐसा दिल और ऐसा जिगर दे, आमीन। क्योंकि ये 90 से 100 साल तकरीबन लड़ते रहे इस्लाम की खातिर। पहले अर्तुगरुल गाज़ी के लिए, बाद में ओटमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया में उस्मान साहब के लिए, आमीन। तो मेरा यहाँ का सफ़र आज ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।